अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PakTV.tv के साथ मैं हूँ अक्सा खालिद और आज मैं मौजूद हूँ जामिया मस्जिद राजगान के बाहर, जो कि 200 साल पुरानी मस्जिद है और रिसेंटली दरियाफ्त की गई है। आज हम यहाँ इसलिए विज़िट कर रहे हैं क्योंकि लोटस जो है लेक को बनाते हुए इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ये मस्जिद दरियाफ्त की गई और हमने देखा कि ये मस्जिद इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्शंस हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। और 2 साल कबल पहले जब यहाँ पर लोग रहते थे, पड़ियाँ के लोग, उन्होंने ये मस्जिद बनाई और इसको बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारी डाइवर्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर इसको टच करती है, बहुत सारे रोड्स टच करते हैं। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे होते थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर नमाज अदा करते थे, जो है यहाँ पर सोते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते थे और फिर आगे आगे अपनी अपनी राहों को गामजन हो जाते थे। तो आज जो है वो हम इस विज़िट करेंगे मॉस्क और देखेंगे कि क्या है इसकी स्पेशलिटी, पुरानी ये हिस्टोरिकल प्लेस जिसको CDA की जानिब से ये कहा गया है कि अब इसको मज़ीद कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। चलिए मेरे साथ जो है पूरी वीडियो देखिएगा, हम देखेंगे कि क्या है इस मस्जिद में, कैसी दिखती है ये 2 साल पुरानी मस्जिद। तो चलिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं दाखिल हो चुकी हूँ मस्जिद के अंदर और बरामदे में मौजूद हूँ। ये था वो उसका मेन गेट जहाँ से मैं दाखिल हुई और ये कुछ और रास्ते हैं जहाँ से जो है वो मस्जिद के अंदर आया जा सकता है। और इनके पीछे है सहन, वो कदीम जगह नाज़रीन, 200 साल पुराना ये सहन। आप लोग देख सकते हैं कि जो पत्थर बने हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हैं, वो पत्थर भी जो है वो लाइन वाइज कैसे तरतीब से रखे गए हैं। पहले बड़े पत्थर हैं, फिर उसके बाद ऊपर छोटे पत्थर हैं और मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन जो है वो बाकायदा तौर पर एक तरीके से की गई है। और ये वो सहन है, बिल्कुल जो है हर चीज़ ड्राई हो चुकी है, जो मिट्टी है उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं। 200 साल पुरानी ये मस्जिद। और अब जो है वो हम चलते हैं मस्जिद के अंदर और आपको बाकी जगह दिखाती हूँ कि मस्जिद के अंदर मज़ीद क्या क्या है। वो जगह जहाँ पर नमाजी आया करते थे, वज़ू किया करते थे। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस कुएं के सामने, जिसे हम बहता हुआ कुआं तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था और इसलिए स्टोर किया जाता था ताकि नमाजी यहाँ पर आए। बारिश का पानी भी यहाँ पर इकट्ठा होता था और वो यहाँ पर आके वज़ू कर सके और वज़ू करने के बाद बाकायदगी से जो है वो अल्लाह की राह में जो है वो हाज़िरी लगा सके और नमाज अदा कर सके। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीमेंट और जो है वो लाल ईंटों की मदद के साथ ये कुआं बनाया गया है और आज तक स्टेबल है। और हमने देखा कि अंदर जो है वो बहुत सारी बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि 200 साल पुरानी, क्योंकि अगर आप अंदर का व्यू देखें ना तो बिल्कुल आज भी ये साफ़ और सुथरा है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अल्लाह के घर की हिफाजत कोई इंसान करे ना करे, वो ख़ुद ज़रूर करता है। अब हम बरामदे के अंदर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो बरामदा है वो प्रॉपर सीमेंट के साथ बनाया गया है, बल्कि जो सहन है वो मिट्टी के साथ बनाया गया था और उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन वैसी ही थी। लेकिन ये बरामदा पक्के सीमेंट के साथ बनाया गया है। ये जो है वो पुरानी दीवारें, 200 साल कबल दीवारें जो आज तक खड़ी है और मिट्टी के नीचे दबी हुई थी ये मस्जिद, जिसकी वजह से ये जड़ें निकल आई हैं। अब घास दरख्त इस मस्जिद के ऊपर जो है वो उगने लग गए हैं। एक इस कॉर्नर पे भी है, पूरा ऊपर जो है वो भरा हुआ है घास के साथ। बहुत ही तरीके से इसे साफ़ किया गया और जो है वो इसे ज़िंदा सलामत हम कह सकते हैं कि लोगों को दिखाया गया एक हिस्टोरिकल प्लेस। पूरी मस्जिद के ऊपर साया फैलाई ये दरख्त खड़ा है, बहुत ही सायादार है।
इतना पुराना दरख्त, कह सकते हैं हम लोग 200 साल या उससे भी पहले का ये दरख्त, जिसकी जड़ों के ऊपर जड़ें बनना शुरू हो गई हैं, जिसकी जड़ों के ऊपर जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं और उसके रूट्स जो है वो इतने पायदार हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि ये जगह मिट्टी के अंदर दब चुकी थी। लेकिन जब इसे दरियाफ्त किया गया तो ये दरख्त जो है वो आज भी इस मस्जिद को उसी तरीके से छांव देता है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो एक्चुअल प्लेस जहाँ पर नमाजी आकर रुका करते थे, नमाज अदा किया करते थे, रेस्ट करते थे और फिर अपनी राहों को गामज़न होते थे। ये मैं खड़ी हूँ मिंबर के सामने। ये है वो एक्चुअल प्लेस जहाँ पर जो है वो इमाम साहब बैठते होंगे, नमाज अदा करवाते होंगे। और आप इस मिंबर की खूबसूरती देखें कि इसे बाकायदा जो पत्थर है उसे जोड़ा गया है मिट्टी के साथ और आज तक वो मिट्टी इसके अंदर समाई हुई है और ये मस्जिद अपनी जगह पर खड़ी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और ये आप देख सकते हैं कि ये जो राउंड शेल्फ्स बनाई गई है, जिसे आज के टाइम पे हम कहते हैं कि इन्हें अलमारियाँ कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो कुरान मजीद रखे जाते हैं, यहाँ पर जो है वो तमाम इस्लामी किताबें रखी जाती है जो कि नमाजी आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसलिए रखते हैं ताकि बारिश से और धूप से ये चीज़ें महफूज रह सके। और ये भी जो है वो इतनी कदीम है कि अब इसका जो मेन जो गुंबद राउंड सा था वो थोड़ा हमें टूटते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक ये मस्जिद स्टेबल है। इसी के साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जहाँ पर ये जो खुली जगह छोड़ी हुई है 1-2 ब्रिक्स की, इसे छोड़ने का मकसद क्या है? वो ये है कि मस्जिद के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे, आर पार जो है वो हवा जाती रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने 2 साल पहले भी अपना दिमाग बाकायदगी से लड़ाया और बहुत खूबसूरती से इस मस्जिद को बनाया। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर हुआ करती थी छत, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नमाजी ठहरते थे। बहुत साया भी है, यहाँ पर छत नहीं है, लेकिन सहन और बरामदे की निस्बत वो साया आज तक यहाँ पर कायम और दायम है। जी तो नाज़रीन, कुछ इस तरह की थी जामिया मस्जिद राजगान, जिसको आपने मेरे साथ विज़िट किया। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद 200 साल पुरानी, जो कि सीडीए की जानिब से दरियाफ्त की गई लोटस पार्क और लेक बनाते हुए, और अब सीडीए और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये हदायत जारी की गई है कि इसे बाकायदा तौर पर रेनोवेट किया जाएगा और पाकिस्तान की एक हिस्टोरिकल प्लेस इसे डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि आज भी इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उन लोगों की, उन पड़िया के लोगों की जिन्होंने इसे 200 साल पहले बनाया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे मज़ा आया है 200 साल पुरानी खूबसूरत मस्जिद को विज़िट करते हुए। मज़ीद वीडियोस देखते रहिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।